अगर हम लोगों के ऊपर, सभी ग्रामवासियों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे तो लोग डर जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे धर्म की चीज है। हम इसको बचाने आएंगे। ये हमें फांसी पे भी चढ़ा देंगे तब भी हम आएंगे। के दौरान स्टे के दौरान है। अब ये काइयस 12/6/1207 नंबर फ्री है, अब विवादित है, ग्राम सभा का है। वो बोल रहा है कि ये स्टे के बावजूद छत आपने ने क्यों लदवाया। डिस्टर्ब था, ग्राम सभा ने चंदा लगा के गांव के हर व्यक्ति ने छत लदवा दिया। एक आईएएस कैडर का आदमी है, शंका के विषय में मैं बार बार कह रहा हूँ। वो छत, ग्राम सभा का छत उड़ा बताए, कोई नोटिस न कोई सूचना। वो अपने सेफ होने के लिए वो आदमी कैसा बयान दे रहा है कि मैं सेफ हूँ, हालांकि खुलेआम ये रंग है, गलत है। में चोरी से अपना बाबा का बुलडोजर लेकर आते हैं, कहते हैं बाबा का बुलडोजर है और मैं जबरदस्ती धर्मशाला को गिराऊंगा और मंदिर तोड़वाऊंगा, भीटा नष्ट करूंगा। इसको गिरा करके जो है सब पोखरे को पाट करके इसको प्लेन करके मैं प्लाटरों को कब्जा दिलवाऊंगा। धार्मिक स्थल को जो जगदीशपुर में है, धर्मशाला है, उसको जो रात को एसडीएम द्वारा बाबा का बुलडोजर ला के चलाया जाता है, गिराना के जो प्रयास किया जाता है और कुछ हिस्सा गिराया भी जाता है। जहां महिला स्नान करके अपने कपड़े बदलती हैं, उस एक कोने के हिस्से को गिरा दिया जाता है। अगर गांव के लोग ना पहुंचते, पब्लिक ना पहुंचती, तो शायद ये पूरा समतल कर दिया जाता। पूरा उसी प्रयास से एसडीएम महोदय द्वारा ये कृत्य कार्य किया गया है। यहाँ पे एक मौजूद व्यक्ति है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग इस धार्मिक, थोड़ा सा आइएगा। उस दिन जब आइए बयान दिए, इतना उल्टा बयान दिए अपने को सेव करने के लिए। माननीय ब्रजेश कुमार जी थे, इनसे बहस हो रही थी, जरा दिखाइएगा वीडियो इनकी तरफ, कि ये मुकदमे के दौरान, स्टे के दौरान है। अब ये काइयस 12/6/1207 नंबर फ्री है, अब विवादित है, ग्राम सभा का है। वो बोल रहा है कि ये स्टे के बावजूद छत आपने ने क्यों लदवाया। डिस्टर्ब था, ग्राम सभा ने चंदा लगा के गांव के हर व्यक्ति ने छत लदवा दिया। एक आईएएस कैडर का आदमी है, शंका के विषय में मैं बार बार कह रहा हूँ। वो छत, ग्राम सभा का छत उड़ा बताए, कोई नोटिस न कोई सूचना। वो अपने सेफ होने के लिए वो आदमी कैसा बयान दे रहा है कि मैं सेफ हूँ, हालांकि कोई मुकदमा भी नहीं था। खुलेआम ये रंग है, गलत है। ये लोगों का जो आरोप है वो किस प्रकार से है, धार्मिक स्थल पे चोट पहुंचाने का जो काम एसडीएम ने किया है, इसको बचाने के जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको कितनी समस्या हो रही है, और वो लोग वो से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से कहा जाए, अन्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रजापति है। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग हमारे ग्राम सभा जगदीशपुर में आए हुए हैं। जो हमारा धार्मिक स्थल धर्मशाला, जो प्राचीन शिव मंदिर का हिस्सा है, उसको हमारे श्रीमान एसडीएम निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता द्वारा रात में चोरी से अपनी टीम के द्वारा और भारी पुलिस, चोरी से मतलब चोरी से आए, किसी को कोई सूचना नहीं। अगर वो शरीफ थे, ड्रोन के तरीके से चोरी ना करते तो वो दिन में आते। ड्रोन की चर्चा अलग, एसडीएम की चर्चा अलग। एसडीएम साहब ही हमें लगता है ड्रोन बनकर आ रहे हैं। आने का, रात में आने का क्या मतलब है? इनको प्रधान को सूचना देनी चाहिए थी, ग्राम सभा को सूचना देनी चाहिए थी कि मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलूंगा। एक बिना सूचना के और रात में चोरी से अपना बाबा का बुलडोजर लेकर आते हैं, कहते हैं बाबा का बुलडोजर है और मैं जबरदस्ती धर्मशाला को गिराऊंगा और मंदिर तोड़वाऊंगा, भीटा नष्ट करूंगा। इसको गिरा करके जो है सब पोखरे को पाट करके इसको प्लेन करके मैं प्लाटरों को कब्जा दिलवाऊंगा। ये इनकी नीयत है। एक चीज आपको बता दें, ये जो धर्मशाला है, ये जो मंदिर है, ये 2-4 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी नहीं, 200 साल पहले ये बनाया गया धार्मिक स्थल है। उस पे चोट पहुंचाने का काम जो किया गया है। और हमारे गांव में बहुत सारी जमीनें हैं जो विवादित हैं, जिस पर फैसला भी हो गया, सब कुछ न्याय हो गया, वहां ये लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। जहां इनको प्लाटरों से पैसे मिल रहे हैं, वहां पर ये लोग रात में चोरी चोरी काम कर रहे हैं, किसी को कोई सूचना नहीं है। जबकि ये हमारा धर्मशाला जो है 200 वर्ष पुराना होगा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, उससे भी पहले का होगा, आजादी से पहले का है। जबकि उसकी मरम्मत, इस धर्मशाले की मरम्मत सन 1921 में भगवान राम और सूरज बली राम द्वारा बनवाया गया था। इसकी मरम्मत करवाया गया था। ये पोखरा तो हमें लगता है 200-400-500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास ही बहुत पुराना है। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट
की गाइडलाइन है कि जो भी जल संरक्षण की जमीन है उसको संरक्षित करना है, उसको सुरक्षित करना है, बचाना है। लेकिन हमारे एडीएम साहब उसको तो डुबोना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं, इतना प्रेशर। अभी परसों रात में हम लोग मौके पे नहीं थे, हम लोगों किसी को कोई सूचना नहीं थी, तब भी इनके द्वारा 50 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा लिखवाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, जो कि नहीं हुआ, जो सरासर गलत था। इसी तरीके से इन सारी जमीनों पे और एसडीएम आए, जो है जिनका नाम था नरेंद्र कुमार गैंगवार और संत रंजन और एक गुप्ता जी करके आए थे, विवेक गुप्ता, इस गुप्ता करके आए थे। ये लोग भी यही काम किए, हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमा लिखवाते हैं। हम लोग अगर हाई कोर्ट हैं, कहीं हैं, यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे पूरे गांव की जनता आती है, क्षेत्रवासी आते हैं, तब भी इनके ऊपर जबरदस्ती हम लोग ना रहे, तब भी हम लोगों के नाम प्लाटरों से कहलवा के प्लाटरों को मिला करके जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। जो हमारे गांव के प्रधान पति हैं बृजभान यादव, उनके ऊपर 7 मुकदमे, एक गुंडा एक्ट लगाया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग ना कहीं लड़ाई करते हैं, ना झगड़े करते हैं, नहीं कुछ करते हैं। हम लोग इसके बचाने के फिराद में है, हम लोग बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक चीज आपको बता दें, अगर आप धार्मिक स्थल को बचाने का प्रयास करेंगे, धरोहर को बचाने का प्रयास करेंगे ना, तो आपके ऊपर गुंडा एक्ट लग जाएगा। ये यहाँ के ग्रामवासियों का आरोप है, जो यहाँ के ग्राम प्रधान के पति के ऊपर जो है लगाया गया है। ग्राम प्रधान पति के ऊपर 7 मुकदमे गुंडा एक्ट ये सब थाने द्वारा प्लाटरों और एसडीएम की मिली भगत से लगाया गया है। अगर हम लोगों के ऊपर, सभी ग्रामवासियों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे तो लोग डर जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे धर्म की चीज है। हम इसको बचाने आएंगे, ये हमें फांसी पे भी चढ़ा देंगे तब भी हम आएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा है, क्योंकि यहाँ सबका है, यहाँ सभी लोग हैं। ये जो भी कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं। बताइए, हम लोग अपराधी हैं? कुछ भी नहीं है। तब भी थाने को प्रेशर में डाला जाता है, थानेदार को प्रेशर में डाला जाता है, नहीं मुकदमे लिखो, जबरदस्ती मुकदमे लिखवाए जाते हैं और हम लोगों को जो है आपराधिक बनाया जाता है कि ये लोग अपराधी हैं, जबकि हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं है। कहीं से भी हम यह भी हो सकता है कि अभी रात में हमें सूचना मिली है कि जो है एसडीएम सुनील कुमार धनवंता जी अभी चाह रहे हैं कि मैं रात में अभी आऊंगा और इसको जब तक मैं ध्वस्त नहीं कर लूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये मेरी बातें मुख्यमंत्री जी तक जाएं, जिससे हम लोगों के मंदिर मस्जिद जो भी हमारा धार्मिक चीज है उस पर हम लोगों को न्याय मिले। और रही बात इस जमीन की, तो जिस जमीन पे धर्मशाला बना हुआ वो अविवादित है, निर्विवादित है, इस पर कोई विवाद नहीं है। ये गाढ़ा संख्या 1207 और 1206, 1206 जो पोखरे का हिस्सा है, 1207 बीटा का हिस्सा है, उसके सम्मिलित भाग में बना हुआ है। इसके बावजूद भी एसडीएम साहब बिना विवाद के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के आकर के रात में चोरी से धर्मशाला को गिराते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को इस, जो जैसे एसडीएम साहब हमारे धर्मशाले को गिराए हैं, वैसे आकर के जनता से माफी मांगे और हमारे इस धर्मशाला को बनवाएं और हमारा जैसे धर्मशाला था उसको सुरक्षित करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। और सुनिए, यहाँ के जो लेखपाल हैं और लोग हैं, राजस्व कर्मचारी, पोखरे में कम से कम इतना गहरा पोखरा है, आइए देखिए, इतना गहरा पोखरा है, इतना गहरा पोखरा है कि उस पोखरे में एक बार हाथी अगर एक घुस जाए तो उसके ऊपर 2 हाथियां चढ़ जाएंगी तब भी डूब जाएंगी, इतना गहरा है। जबकि यहाँ का लेखपाल अभी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे, एक सिंह करके कोई थे, दिवाकर मिश्रा, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और एक जो है सिंह करके थे, हड़वा के हैं। ये लोग इसमें धान गेहूं बो रहे हैं। ये लोग धान बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं। गहरे तालाब में धान गेहूं बो रहे हैं। खसरे में इनका खसरा उठवा के चेक करवा लीजिए। ये लोग अभी भी पूरे भीटे पे कहीं नया खुलासा सुन सकते होंगे। अगर तालाब में कहा जाए एक हाथी के ऊपर अगर 2 हाथी और हो जाएं तब भी ये तालाब में डूब जाएंगे। उस तालाब में यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि लेखपाल द्वारा उसको जो है वहां पे धान और गेहूं की उपजाऊ भूमि बताई जा रही है। आप समझ सकते होंगे किस प्रकार से। जबकि
यहाँ आप लोग कोई भी लोग आके देख लीजिए, बहुत मोटे मोटे विशाल पेड़ इस बीटे पे लगे हुए हैं। यहाँ 1 इंची जमीन खाली नहीं है, सब पे पेड़ लगे हुए हैं। धर्मशाला बना हुआ है, बीटा है, मंदिर है, कुआं है, पोखरा है, सारी चीजें हैं। और 2022 में जब हमारे जिलाधिकारी श्रीमान विशाल भारद्वाज जी जो आजमगढ़ के थे, वो आए यहाँ निरीक्षण किए और निरीक्षण कर करके इस पोखरे को अमृत सरोवर घोषित किए हैं। यहाँ सरकारी धन से सब ट्रैक बनवाया गया है। ये डीएम साहब की देन थी और कलम से सही हुआ, फिर आके गिरा। विशाल भारद्वाज जो डीएम साहब थे, उन्हीं के कलम से ये सब पास हुआ अमृत सरोवर। मतलब ये जो किनारे किनारे हाँ, ये बनाया गया। हाँ, प्रधान से कहा गया कि सब किनारे किनारे जो खड़ंजे का ट्रैक लगवाइए। प्रधान जी 2022 में जब इस पर पूरा ट्रैक लगवा दिए, सब कुछ इसका सुंदर करवा दिए, तो तब तक कोई बोलने नहीं आया। 2023 में जो है भूमाफिया जो है जागृत हुए और ये लोग जो है, इधर देखिए सामने, उधर जमीन है, देखिए उसमें मोटे मोटे पेड़ हैं और कागज में दिखाते हैं कि इसमें धान गेहूं बोया जा रहा है। इस जमीन को किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना के थर्ड पर्सन को, इस बीटे की जमीन को थर्ड पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके आपस में सतपाल यादव पुत्र कल्पनाथ यादव अचलपुर, राकेश यादव पुत्र हरिलाल यादव जगदीशपुर, इनके द्वारा सत्यपाल के द्वारा 2.5 बिस्सा और राकेश के द्वारा 1 बिस्से जमीन 3.5 बिस्से जमीन को कब्जा पर बैनामा कराया गया। और राजस्व मार्ग जो ये बहुत बेशकीमती जमीन है, इससे जो है 2 किलोमीटर दूरी पर इनका बैनामा दिखाया गया। लेकिन ये लोग जो है ये 3.5 बिस्वे जमीन लिए, जो कि वो बीटे की जमीन है, उसकी भी जांच चल रही है। इसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती पूरे बीटे पे देखिए सब पिलर गड़वा दिए हैं। जो नरेंद्र गंगवार हमारे एसडीएम थे इसके पहले, ये जो है धारा 24 के तहत देखिए कितने पिलर गड़वाए हैं। देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए कितने पिलर गड़वाए हैं, जबकि धारा 24 से कहती है कि 4 पिलर, केवल 4 पिलर ही होने चाहिए, कोने 4 पिलर चारों कोने पे होने चाहिए। लेकिन देख लीजिए यहाँ की सच्चाई, ये देखिए असली सच्चाई है। लेकिन भूमाफिया लोग हमारे अधिकारियों को बस में करके, पैसे खिला के, जो भी करके इस जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे शासन और प्रशासन, हमारा जो प्रशासन है इसमें मिला हुआ है। अगर प्रशासन ना मिला होता तो ये रात में आकर के यहाँ का साबूत नहीं मिटाता। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये पोखरा जो है, इस पोखरे में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक मछली कम से कम 50, 60, 70 किलो की होगी। जब ये मछली मर जाती हैं तो इनको हम लोग कफन में दफना करके बीटे पे गाड़ते हैं। अगर यहाँ का कोई मछली खा भी लेता तो बीमार हो जाता, क्योंकि यहाँ शंकर जी का श्राप है, इसलिए यहाँ मछली कोई मारता नहीं है। और लोग बाहर से आ करके इन मछलियों को चारा दाना पानी देते हैं। इस पोखरे से सबका जो है सम्मान और धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस पोखरे में नहाते हैं। सारा गांव का जितना भी क्रिया कार्यक्रम होता है सब इसी पोखरे पर होता है। कहीं न कहीं प्रकृति की वो सुंदरता भी यहाँ दर्शाती है, सुकून मिलता है। यहाँ तो इतने मोटे मोटे आम, नीम, जामुन, इमली, आंवला, इतने तरीके के पेड़ हैं कि इतने छायादार हैं कि यहाँ बाहरी जनता आकर के गर्मियों के मौसम में यहाँ रुकते हैं। ट्रक वाले आके रुकते हैं, लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। बहुत सारी जनता आके आराम करती है। प्रकृति के लिए ये इतना सुंदर स्थान है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जिससे शुद्ध हवा मिलती है। हमारा नेचर भी बैलेंस है। ये लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो जल संरक्षण की चीज है, जो पोखरा है, जो हमें सरकार से ये बोला गया है कि आप लोग जल संरक्षण करिए, पानी बचाइए। ये लोग तो पानी को ही तो मिट्टी में डाल के तोप रहे हैं, तो कैसे जल संरक्षण होगा? ये जल संरक्षण पूरे पोखरे को पाटना चाहते हैं, मंदिर को गिराना चाहते हैं, धर्मशाला को गिराई दिए हैं। हम यही चाह रहे हैं, जो हमारे एसडीएम सुनील कुमार धनवंता जी हैं, अभी ये फिराक में हैं कि मैं अभी एक बार जाऊंगा, पूरे धर्मशाले को गिराऊंगा और गिरा के तभी चैन लूंगा। हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर हो और उनको जो तुरंत सस्पेंड किया जाए। हमारा प्रयास था ऐसे धार्मिक स्थल जो जनपद आजमगढ़ में नामात्र बहुत कम ही है, उन धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से खत्म करने का, चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा, उसे बचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा था। तो वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उस धार्मिक स्थल को किस प्रकार से और किस तरीके से रात में गिराने का प्रयास किया गया है।